नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक नूब दून पर। कभी ना कभी जिंदगी में हम सब कुछ चाहते हैं, थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़ा सुकून, थोड़ा प्यार और अपने सपनों की एक छोटी सी झलक। पर अक्सर हमें ये लगता है कि जो हम चाहते हैं वो कहीं बहुत दूर है, कहीं और किसी और जगह पर सच्चाई ये है जो हम ढूंढते हैं वो हमारे अंदर ही होता है, बस हमें खुद को सुनना होता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हम सब की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जो दिल से शुरू होती है और आत्मा तक पहुंच जाती है। ये कहानी है द एल्केमिस्ट की और इसे लिखा है एक ऐसे इंसान ने जिन्होंने अपने शब्दों से करोड़ों दिलों को छुआ, पाउलो कोएल्हो। एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में आशा और विश्वास का प्रतीक बन गया। ब्राजील के रहने वाले पाउलो बचपन से ही अलग सोच रखते थे। लोग कहते थे कि वो सपने बहुत बड़े देखते हैं, पर पाउलो ने कभी सपने देखना बंद नहीं किया। जिंदगी में कई बार उन्हें ठोकरें मिली, लोगों ने उन्हें समझा नहीं, पर उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और उसी आवाज ने उन्हें द एल्केमिस्ट लिखने की पावर दी। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये किताब सिखाती है कि अगर आप सच में किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी दुनिया उसे आपको दिलाने की कोशिश करती है। पार्ट 1, सपना और ख्वाहिश। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से शांत और पुराने गांव से, जहां आसमान हमेशा नीला दिखता है और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती है। वहीं रहता था एक लड़का, संतियागो। वो पेशे में एक शेफर्ड यानी कि भेड़ों को चराने वाला लड़का था, पर उसके दिल में सिर्फ भेड़ों की गिनती नहीं थी, वहां बसे थे सपने, बहुत गहरे, बहुत सच्चे। हर सुबह जब वो अपनी भेड़ों को लेकर पहाड़ियों पर जाता तो आसमान की तरफ देखता और खुद से ये पूछता, क्या जिंदगी बस इतनी ही है? क्या मैं हमेशा यही करूंगा, भेड़ों को चराना और फिर सो जाना? वो जानता था कि उसके अंदर कुछ और है जो उसे बुला रहा है, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो आखिर है क्या। हर रात उसे एक ही सपना आता था। वो देखता था कि इजिप्ट के विशाल पिरामिड्स के सामने खड़ा है, जहां रेत उड़ रही है और धूप में सोने सा चमकता एक खजाना दफन है। हर बार सपना वहीं जाके खत्म होता और संतियागो की आंख खुल जाती। पहले तो उसने सोचा ये तो बस एक सपना है, पर धीरे धीरे उसके दिल में एक बेसब्री जन्म लेने लगी। वो सोचने लगा, अगर ये सपना बार बार आ रहा है तो शायद इसमें कोई मतलब है। एक दिन उसने ये तय किया कि अब वो किसी ऐसे इंसान से मिलेगा जो सपनों का मीनिंग बता सके। वो गांव की एक बूढ़ी औरत के पास गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सपनों को समझाती है। संतियागो ने उसे अपना सपना बताया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, इजिप्ट जाओ, वहां तुम्हारा खजाना है। संतियागो ने हंसते हुए कहा, बस इतना ही? यही तो मैं खुद भी सोच सकता था। पर जब वो वहां से निकला, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक चिंगारी जल चुकी थी। शायद ये सपना सच हो सकता है। और फिर उसी शाम उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से। वो आदमी साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो खुद को कहता था सैलम का राजा। उसका नाम था मेल्कीजेडेक। वो संतियागो से कहता है, हर इंसान के पास एक पर्सनल लेजेंड होती है, यानी वो मकसद जिसके लिए वो इस दुनिया में आया है, पर ज्यादातर लोग डर के मारे उसे भूल जाते हैं। संतियागो चुपचाप सुनता है। फिर मेल्कीजेडेक ने उससे कहा, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे पाने में मदद करती है। ये लाइन जैसे उसके दिल में उतर गई। उसने पहली बार ये महसूस किया कि शायद उसका सपना किसी वजह से उसे बार बार बुला रहा है। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर सच में कायनात मेरे साथ है तो मैं उस खजाने को ढूंढ कर रहूंगा।
वो नहीं जानता था कि आगे की राह कितनी कठिन होने वाली है, पर उसने ये ठान लिया, अब वो अपने सपने और ख्वाहिश के पीछे जरूर जाएगा। पार्ट 2, सफर की शुरुआत। रात ढल चुकी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे और संतियागो अपने भेड़ों के बीच लेटा था। पर उस रात नींद कहीं दूर चली गई थी। उसके दिल में अब एक ही ख्याल था, मुझे अपना खजाना ढूंढना है। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया, वो अपने सपनों का पीछा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी कुछ भेड़ें बेच दी ताकि सफर के लिए कुछ पैसे इकट्ठा हो सके। जब उसने अपने झुंड की आखिरी भेड़ को विदा किया तो उसके दिल में थोड़ी उदासी थी, क्योंकि ये सिर्फ भेड़ें नहीं थी, ये उसका परिवार थी, उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन उसे अंदर से एक आवाज आई, अगर तुम्हें नया रास्ता पाना है तो पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। वो एक जहाज पर सवार हुआ जो उसे अफ्रीका के टेंजियर शहर ले जा रहा था। समंदर की लहरें, हवा का शोर, सब उसके अंदर एक नई दुनिया की दस्तक दे रहे थे। वो मुस्कुराया और बोला, शायद यहीं से मेरी असली यात्रा शुरू होती है। पर जैसे ही वो टेंजियर पहुंचा, जिंदगी ने उसे पहली बड़ी सीख दी। वहां की भाषा अलग थी, लोग अलग थे और सबसे बढ़कर वहां किसी पर भरोसा करना मुश्किल था। संतियागो अभी नया नया था उस जगह पर। वो उत्साहित था लेकिन भोला भी। उसी का फायदा उठा लिया एक चालाक आदमी ने, जिसने संतियागो से कहा, मैं तुम्हें इजिप्ट के पिरामिड तक ले चलूंगा। संतियागो खुश हो गया और उसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो आदमी गायब हो चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, न पैसे, न दोस्त, न अपनी भाषा का सहारा, बस एक सपना और खुद पर विश्वास। उस पल वो टूटा जरूर था, पर हार नहीं मानी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद ये भी किसी वजह से ही हुआ होगा, शायद खुदा मुझे कुछ सिखाना चाहता है। वो बाजार के एक कोने में बैठा, थोड़ी देर तक वहां बैठकर रोया, फिर अपने आंसू पोंछे और सोचा, अगर मैं यहाँ आया हूँ तो इसका मतलब है कि मेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों तक उसने काम ढूंढा और आखिरकार उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम भी मिला। वो रोज वहां कांच के बर्तन साफ किया करता था, ग्राहकों को मुस्कुराकर देखता, पर धीरे धीरे अरेबिक भाषा भी सीखने लगा। वो हर दिन मेहनत करता, लेकिन उसके मन में वही सवाल गूंजता, क्या मुझे इजिप्ट पहुंचना है या यही रुक जाना चाहिए। पर जब भी वो दुकान के कांच में खुद की परछाई देखता तो उसे वही पुराना सपना याद आता, वो खजाना, पिरामिड के नीचे छुपा खजाना। धीरे धीरे उसने सीखा कि हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई सीख होती जरूर है। उसने ये महसूस किया कि खजाना सिर्फ रेत में नहीं होता, वो तो हर उस अनुभव में होता है जो हमें कुछ सिखाता है। कुछ महीनों बाद संतियागो ने फिर से पैसे जोड़े। अब वो और मजबूत था और समझदार भी। उसने सोचा, शुरुआत कठिन थी, लेकिन अब मैं अपने रास्ते को समझ चुका हूँ। और फिर एक सुबह जब सूरज उगा तो उसने क्रिस्टल शॉप के मालिक से कहा, अब मुझे चलना होगा, मेरा सपना मेरा इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराया, दिल में हिम्मत भरी और रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा, अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, पर भरोसा था। अगर मैंने अपनी यात्रा शुरू की है तो कायनात जरूर मेरा साथ देगी। पार्ट 3, मृदुल की कहानी। कई महीनों की मेहनत और संघर्ष के बाद संतियागो एक बार फिर अपने सपने की राह पर निकल पड़ता है। इस बार उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे और दिल में अब डर नहीं, बस यकीन था। रेगिस्तान की गर्म हवाएं, दूर तक फैली रेत, सब उसे कुछ सिखा रही थी। हर कदम पर वो महसूस करता कि जिंदगी एक यात्रा है
जहां मंजिल से ज्यादा रास्ता हमें बदलता है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक इंग्लिश मैन से, एक पढ़ा लिखा आदमी जो किताबों में खोया रहता है। वो कहता है कि वो एक रहस्यमयी इंसान को ढूंढ रहा है, द एल्केमिस्ट, यानी ऐसा इंसान जो धातुओं को सोने में बदल सकता है। संतियागो हैरान था पर उत्सुक भी। इंग्लिशमैन उसे अपनी किताबें दिखाता है जहां लिखा था कि सच्चा एल्केमिस्ट हर चीज में भगवान को देखता है। रास्ते के दौरान दोनों एक कारवां में शामिल हो जाते हैं जो सहारा डेजर्ट पार कर रहा होता है। दिन में तेज धूप, रात में ठंडी हवाएं, हर पल नया इम्तिहान। पर इस इम्तिहान में संतियागो को कुछ न कुछ सीखने को मिला। वो इंग्लिशमैन से बहुत कुछ सीखता है, पर एक दिन उसे ये एहसास होता है कि असली जादू किताबों में नहीं होता, वो तो इंसान के दिल के अंदर होता है जो वो हर किताब में उतारते हैं। वो समझने लगता है कि दुनिया का हर हिस्सा, हवा, रेत, तारे, सब में एक ही आत्मा है। वो आत्मा जो हम सबको जोड़ती है। यही तो सोल ऑफ द वर्ल्ड है जिसके बारे में मेल्कीजेडक ने बताया था। कई दिनों की यात्रा के बाद कारवां पहुंचता है एल फ्लियोम ओएसिस में। वो जगह हरी भरी थी, रेत के बीच एक नखलिस्तान। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, नाम था फातिमा। सैंटियागो जब पहली बार फातिमा को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे समय थम गया हो। उसने पहली बार ये महसूस किया कि सपनों से भी बड़ा कुछ होता है, वो होता है प्यार। फातिमा की मुस्कान, उसकी बातों की सादगी, सब कुछ सैंटियागो के दिल में उतर गया। वो उससे अपने सफर के बारे में बताता है, अपने सपने के बारे में, अपने खजाने के बारे में। फातिमा मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हारा सपना सच्चा है तो वो तुम्हें मेरे पास वापस ले आएगा। उसकी ये बातें संतियागो के दिल को छू जाती हैं। उसे एहसास होता है कि प्यार कोई रुकावट नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है। सच्चा प्यार तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें उड़ान देता है ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। वो फातिमा को वादा करता है, मैं जरूर लौटूंगा क्योंकि अब मेरा सपना सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। रेगिस्तान की रेत पर खड़े होकर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है, शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा जादू है, जब दिल, सपना और प्यार तीनों एक दिशा में चल पड़ते हैं। उसकी नजरें अब फिर पिरामिड की ओर थी, पर इस बार उसका दिल और गहरा और सच्चा हो चुका था। पार्ट 4, द एल्केमिस्ट से मुलाकात। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर चलने के बाद संतियागो आखिरकार उस इंसान से मिलता है जिसके बारे में उसने बहुत सुना था, द एल्केमिस्ट। वो एक रहस्यमयी व्यक्ति था जिसकी आंखों में सैकड़ों कहानियां और सदियों की बुद्धि छुपी हुई थी। एल्केमिस्ट ने संतियागो की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने कहा। संतियागो ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप सच में धातुओं को सोने में बदल सकते हैं? एल्केमिस्ट बोला, हाँ, लेकिन असली जादू पत्थरों को सोना बनाने में नहीं है बल्कि इंसान को खुद को समझने में है। इन शब्दों ने संतियागो को भीतर तक हिला दिया। अब तक वो सोचता था कि उसका खजाना किसी दूर जगह पर है, लेकिन एल्केमिस्ट ने उसकी सोच ही बदल दी। वो कहता है, खजाना ढूंढने से पहले खुद को ढूंढो। जो भी तुम तलाश रहे हो वो पहले से तुम्हारे अंदर है। रेगिस्तान की तपती हवाओं के बीच एल्केमिस्ट उसे प्रकृति से बात करना सिखाता है। वो कहता है, हवा, सूरज और रेत ये सब जिंदा हैं। अगर तुम अपने दिल से सुनो तो ये तुम्हें जवाब देते हैं। धीरे धीरे संतियागो को समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और अगर दिल सच्चा हो तो रास्ते खुद बनते हैं। एल्केमिस्ट उसे डर से लड़ना भी सिखाता है। वो कहता है, डर सबसे बड़ी रुकावट है। जो इंसान अपने डर पर जीत पा लेता है
वो कुछ भी हासिल कर सकता है। संतियागो अपने भीतर झांकना शुरू करता है। वो समझता है कि असली सोना तो उसकी सीख है, उसका हौसला है, और वो सफर है जिसने उसे बदल दिया। एल्केमिस्ट आखिर में कहता है, जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। इन शब्दों के साथ संतियागो की आंखों में चमक आ जाती है। अब वो जान चुका है कि खजाना किसी जगह नहीं बल्कि उसके अपने दिल में छुपा है। वो मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ता है। अब वो सिर्फ एक शेफर्ड नहीं बल्कि एक खोजी आत्मा यानी कि सीकर ऑफ ट्रुथ बन चुका था। पार्ट 5, खजाना और अंतिम सीख। लंबे सफर के बाद रेगिस्तान पार कर संतियागो आखिरकार पहुंचता है इजिप्ट के पिरामिड के सामने। उसकी आंखों में चमक है, दिल में उम्मीद और दिमाग में बस एक सवाल, क्या सच में यहाँ मेरा खजाना छुपा है? वो रेत खोदना शुरू करता है। सूरज डूब रहा है, थकान बढ़ रही है, पर वो रुकता नहीं, क्योंकि अब उसका यकीन उसके डर से बड़ा है। उसी वक्त कुछ चोर वहां आ जाते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, उससे सब कुछ छीन लेते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हम भी कभी यहाँ खजाना ढूंढने आए थे, पर हमें तो एक सपना मिला था जिसमें कोई स्पेन के पुराने चर्च के नीचे खजाने की बात करता था। संतियागो जैसे ही ये सुनता है उसका दिल रुक जाता है, क्योंकि वही जगह, वही सपना, यही तो शुरुआत थी उसकी यात्रा की। वो समझ जाता है कि जिस खजाने की तलाश में वो पूरी दुनिया घूम आया, वो दरअसल वहीं छिपा था जहां से उसने शुरुआत की थी, अपने ही गांव के चर्च के नीचे। वो वापस लौटता है, आसमान को देखता है और मुस्कुराता है। अब उसे समझ आ गया था कि खजाना सिर्फ सोना या दौलत नहीं होता, बल्कि वो ज्ञान है जो यात्रा हमें सिखाती है। संतियागो चर्च पहुंचकर जमीन खोदता है और इस बार सच में उसे सोने के सिक्के और रत्न मिलते हैं। उसकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के भी और कृतज्ञता के भी। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, धन्यवाद, क्योंकि मैंने समझ लिया है, सपना तब पूरा होता है जब इंसान खुद पर भरोसा रखता है। और यही है पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट बुक, जो हमें सिखाती है कि हर इंसान का अपना एक खजाना होता है, पर उसे पाने के लिए सफर पर निकलना पड़ता है। कभी रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन जब दिल सच्चा हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ होती है। और अगर आपको भी लगता है कि इस कहानी में कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की झलक है, तो कमेंट में लिखिए, आई विल फॉलो माई ड्रीम। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें बहुत लंबी राहों पर भेजती है ताकि हम वो पा सकें जो हमेशा से हमारे अंदर था, खुद पर भरोसा करना। द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है कि सपनों का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस सफर में खुद को पहचानना होता है। तो अगर आपके दिल में भी कोई सपना है तो उसे टालिए मत, उसकी ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि कौन जानता है आपका खजाना भी आपका इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए अगली किस बुक की समरी आप सुनना चाहेंगे। हम आपको वही बुक लेकर के समरी देंगे जो आपके दिल को छू जाए और आपकी जिंदगी में एक नई सोच छोड़ जाएंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली है।